काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। बुद्धिमान लोगों का समय जो है वो काव्यशास्त्र के विनोद में व्यतीत होता है, जबकि मूर्खों का जो समय होता है वो नींद लेने में व कलह मचाने में यानी झगड़ा करने में व्यतीत होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आप उसमें से क्या है। तो इस अच्छे विचार के साथ में हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को। तो इसमें से पहला क्वेश्चन जो था वो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ड थे, जिसमें से एक दो मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में करा रखे थे। इस वाले लेक्चर में हम दूसरे वाले से देखने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। तो इसमें हमें m की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है, m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये एक क्वेश्चन हमारे पास गिवन है जिससे हम m की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम करते आ रहे हैं, क्या करते हैं, हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैसे किस तरीके से हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग आवर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे है 2x + 3y = 11, ये है फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा है 2x - 4y = -24, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हम क्या करेंगे, 2x = 11 - 3y, x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और x हो जाएगा 11 - 3y/2। x की वैल्यू को देखिए सब्स्टिट्यूट करना होता है कि एक जगह से हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे एक इक्वेशन से, सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू होगी, या फिर y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू होगी। तो हम यहाँ से x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी, y की। तो क्या किया, +3y था, इधर गया -3y, इधर 2 मल्टीप्लिकेशन में था, x के साथ में आ गया डिवीजन में। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं। तो 2 × 11 - 3y/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर आ गया हमारे पास क्या, -4y = -24। देखिए 2 था, x की जगह पे हमने पहले वाले क्वेश्चन से x की वैल्यू को पुट किया, पहले वाले क्वेश्चन से x की वैल्यू को निकाला, उसको हमने सेकंड वाले में पुट किया x की जगह पे, जहां से हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, -4y = -24 आया। अब ये क्या हो गया, 11 - 3y - 4y = -24। अब ये हो जाएगा 11 - 7y = -24। इसको इधर लेके जाते हैं, इधर में प्लस है, इधर जाएगा तो -11 होगा, यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। फिर 7y = क्या हो जाएगा, 4 1 5 और 2 1 3 हो जाएगा, माइनस आएगा, इधर भी माइनस, इधर भी, ये माइनस माइनस एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, यहाँ से कैंसिल आउट। फिर y = क्या आ गया, 7 5 = 35, y की वैल्यू 5 आ गई। अब जो हमने x की वैल्यू ये निकाली थी, यहाँ पे हम y = 5 पुट करेंगे, y = 5 को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो क्या हो जाएगा, x = 11 - 3 × y की जगह पे 5 पुट करना है, तो यहाँ पे कर दिया 5/2। 11 माइनस ये क्या हो जाएगा, 5 3 = 15/2, ये हो जाएगा -4/2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू -4 आएगी /2, तो 2 2 = 4, ये आ गया -2। तो x की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू आ गई 5। तो सबसे पहले आपको यही काम करना रहता है, क्या, सबसे पहले y और x की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई +5। तो अब जो इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन है y = mx + 3, यहाँ पे हम इन दोनों की वैल्यूज को जब पुट करेंगे तब हमें m की वैल्यू अपने आप ही मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, एक है y, एक है m, एक है x। 3 अगर आपके पास वेरिएबल्स है जिसमें से 2 की वैल्यू आपके पास गिवन है और 1 की निकालनी है, तो आप उसमें 2 की वैल्यू को पुट करके 1 की वैल्यू को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y = mx + 3, y की वैल्यू है हमारी 5 = m इंटू में -2 + 3। अब ये 3 इधर आएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा, 5 - 3 = -2m। 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, -2 बचेगा =-2m। तो ये 2 डिवाइड में आएगा, 2/-2 m, ये कैंसिल आउट होके बचा हमारे पास -1। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास -1। तो अगर इस तरीके का एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले वाले क्वेश्चन से किसी भी एक वेरिएबल की, चाहे आप x की चाहे y की वैल्यू को आप लेंगे, उसके बाद उसको सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड में पुट करने के बाद अगर आपने x की वैल्यू ली थी तब आपको y की वैल्यू मिलेगी, अगर आपने यहाँ पे y की वैल्यू ली है तब आपको यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद आप इस वाले क्वेश्चन में रख करके y की वैल्यू को, फिर आप x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। उसके बाद जो फंक्शन, जो आपको इक्वेशन गिवन है जहाँ पे आपको m की वैल्यू या फिर किसी और वेरिएबल मान लेते हैं कि यहाँ पे k गिवन है, तो k की वैल्यू अगर पूछा जाए
तो वहाँ पे x और y की वैल्यू को पुट करके आप k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इसी का सब क्वेश्चन है, सेकंड नंबर वाला। इसमें बोला गया है कि आपके पास दो नंबर्स हैं जिनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना उनका 26। अगर आपके पास दो नंबर्स हैं तो उनका जो डिफरेंस है वो 26 है, और ये भी बताया गया है कि एक नंबर, वन नंबर इज 3 टाइम्स मोर देन अदर। एक नंबर जो है हमारा वो दूसरे वाले नंबर से 3 गुना ज्यादा है। ये इस वाले पे मैंने आपको फर्स्ट जो मैं इसका एक्सरसाइज करा दी थी, तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको वहां पे बता रखा था। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। मान लेते हैं कि दो नंबर हमारे एक्स और वाई हैं। तो इनमें बताया गया है कि इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, 26 है। मान लेते हैं क्या, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। y को हम बड़ा नंबर लेके चल रहे हैं, x को छोटा। जो 3 टाइम्स ज्यादा होगा वो होगा y, जो 3 टाइम्स लेस होगा वो होगा x। अब इनका जो डिफरेंस हमने देखा y माइनस एक्स, वो कितना आ गया 26। अब उसके बाद वन नंबर इज 3 टाइम्स मोर देन अदर। अगर हम मान ले कि हमारे पास 5 है और 15 है और ये हमारे पास 5 है, तो इन दोनों को आपस में इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे इक्वल होगा। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तभी 15 आएगा। इस तरीके से जब हमारे पास कोई बड़ी नंबर, जैसे बड़ा नंबर हम मानते हैं y है, छोटा नंबर हमारे पास x है, तो ये दोनों आपस में, ये 3 गुना ज्यादा है, जैसे यहाँ पे ये 3 गुना ज्यादा था, वैसे यहाँ पे ये भी 3 गुना ज्यादा है। तो इन दोनों को आपस में इक्वल करेंगे कब, जब हम इसमें 3 गुना और 3 का और गुना कर देंगे, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो y इज इक्वल टू 3x हमारे पास अगला क्वेश्चन बन के आएगा, y इज इक्वल टू 3x। किस तरीके से आया, समझ में आया? जैसे 15 था और 5 था, तो ये दोनों इक्वल अभी नहीं हो सकते जब तक हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई ना कर दें। 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 15 आएगा, तभी हम इसको बोल सकते हैं कि बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे 5 क्रॉस 3 किया तो ये 15 हुआ। यहाँ पे करेंगे y इज इक्वल टू एक्स क्रॉस 3। y हमारा जो था वो बड़ा था, जैसे यहाँ पे 15 बड़ा, वैसे y बड़ा था। y 3 गुना था, तो x को इक्वल करने के लिए उसमें 3 का गुना हमें करना पड़ेगा, मीन्स 3 टाइम्स का मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या बन के आ गई, y इज इक्वल टू 3x। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट और ये सेकंड हो गई। अब y की वैल्यू को हम फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं, नहीं तो मान लेते हैं कि ये हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है और ये हो जाएगी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26, डिफरेंस वाली, ये सेकंड वाली इक्वेशन है। अब y की वैल्यू को हम सेकंड वाली में पुट करेंगे। y की वैल्यू क्या है 3x, तो चलिए पुट करते 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 26, x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 1 3, x इज इक्वल टू हमारे पास 13 आ गया। अब x की वैल्यू को अगर हम ऊपर वाले में पुट करें तो y इज इक्वल टू 3x गिवन है, तो y इज इक्वल टू 3 क्रॉस 13 अगर करें तो 13 3 जो 39, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 39। तो यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है कि 39 जो है वो 3 टाइम्स मोर देन है किससे, x की वैल्यू से। तो ये चीज जो है हमने यहाँ पे लिख दी, तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसमें क्या गिवन है, उसमें ये गिवन है कि दो हमारे पास सप्लीमेंट्री नंबर्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, अगर हमारे पास दो एंगल है इस तरीके से, तो जब इनका अगर हम ऐड करें, इनको अगर हम ऐड करें, जैसे ये मान लेते हैं x है, ये y है, तो अगर हम x प्लस y करें तो वो 180 होना चाहिए, इसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो सप्लीमेंट्री है हमारे पास दो नंबर्स, हम मान के चलते हैं x और y। तो अगर कोई एंगल x है और दूसरा एंगल है y, वो दोनों सप्लीमेंट्री हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि उनका जो एडिशन होगा वो इक्वल होगा किसके, 180 डिग्री के। और उनका डिफरेंस कितना गिवन है, उनका डिफरेंस गिवन है कि वो दोनों जो एंगल्स होंगे उनका डिफरेंस है हमारा 18 डिग्री, ये हमारे पास गिवन है। और हम जानते हैं कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो एडिशन होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम मान लेते हैं लेट x एंड y बी टू एंगल्स। तो by the definition of supplementary angles we can write
हियर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन से हमें ये पता है कि अगर दो एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 होगा। और दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखेंगे, और हमें ये भी गिवन है कि इनका जो डिफरेंस होगा x माइनस वाई वो कितना है 18 डिग्री। इन दोनों का डिफरेंस 18 डिग्री है। अब क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को यहाँ से उठा लेते हैं। इससे पहले वाला ये हो गया, ये सेकंड हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस वाई। 180 डिग्री माइनस वाई हमने किया, यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या है 180 डिग्री माइनस वाई, अगेन माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। फिर यहाँ से क्या हो गया माइनस 2y इज इक्वल्स टू 18 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे तो ये आएगा हमारे पास 2 एंड इधर से आ जाएगा 10 माइनस 2 किया तो इतना, और 7 6 आ गया 6 और ये 1, माइनस की साइन भी आएगी साथ में तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। y इज इक्वल्स टू कितना बचा हमारे पास 81। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। y की वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में या फिर इसी वाले क्वेश्चन में अगर हम y की वैल्यू पुट कर दे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस में 81, माइनस में 81 करेंगे तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 9 हो गया और ये भी 9, तो 99 डिग्री किसकी आ गई हमारे पास, 99 डिग्री आ गई x की। और इनका एडिशन जब हम करेंगे तो 180 डिग्री होगा, और सब्ट्रैक्शन क्या देख रहे हैं, इनका जो डिफरेंस है वो 18 है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको किसी भी एक कोएफिशिएंट को, किसी भी एक वेरिएबल को आपको लेके चलना है, उसकी वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन से लेंगे और दूसरे वाले क्वेश्चन में उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। वहां से आपको y की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू को आप अगर पहले वाले क्वेश्चन में पुट करते हैं, पहला वाला इक्वेशन है बस उसका फॉर्म मैंने चेंज कर रखा है, ये है हमारा पहला वाला इक्वेशन। तो अगर आप y की वैल्यू को पहले वाले क्वेश्चन में रखेंगे तो आपकी जो x की वैल्यू आएगी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जिसमें बोला गया कि कोई एक कोच है वो जाते हैं क्या बैट बॉल खरीदने के लिए जा रहे हैं। तो जब वो 7 बैट खरीदते हैं और 6 बॉल खरीदते हैं तो पूरा कितना उनका बनता है पेमेंट, उनका बनता है 3800। और उसके बाद जब वो 3 बैट खरीदते हैं और 5 बॉल खरीदते हैं तो उनको 1750 रुपये उनको पे करने होते हैं। तो एक पेमेंट इतनी हो गई, एक इतनी हो गई, और 7 बैट्स थे यहाँ पे और 6 बॉल्स थी, 3 बैट्स थे एंड 5 बॉल्स थी। ये सब खरीदा जा रहा है किसके लिए, बैट्समैन और बॉलर्स के लिए। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार उसको पढ़ें, उसके मतलब को समझें कि वो कहना क्या चाहता है। तो जब क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें देखा गया कि 7 बैट एंड 6 बॉल का जो प्राइस था वो 3800 था। तो हम मान लेते हैं लेट x be the number of bats and y be the number of balls। x जो है वो किसका नंबर है, वो बैट को शो करेगा, x हमारा नंबर ऑफ बैट को शो करेगा, एंड y जो है हमारा वो नंबर ऑफ बॉल्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहली क्वेश्चन हमारी किस तरीके से बनेगी, जो हमने 7 बैट्स खरीदे तो 7 इंटू x, 7 बैट खरीदा हमने तो 7 इंटू x, और प्लस क्या 6 बॉल खरीदे थे तो 6 इंटू y। पूरा प्राइस इनका टोटल कितना हुआ 3800। तो ये एक इक्वेशन हमारी बनके रेडी हो गई। अब दूसरा क्या हो जाएगा 3x, 3 बैट खरीदे थे तो 3x, बैट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है x, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1750। इट मीन्स ये जो प्राइस होगा इन दोनों को खरीदने का वो टोटल कितना हो जाएगा 1750 टोटल इसका प्राइस हमारे पास आएगा। तो अब क्या करना है, इसको आपको आगे सॉल्व कर देना जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ से क्या करना है 7x की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y, और x की वैल्यू 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आप क्या करेंगे, होमवर्क है आपका। ये पूरा मैं सॉल्व नहीं कराने वाली, सिर्फ मैं इक्वेशन फॉर्म कर दे रही हूँ जिससे आपको ये इजी हो जाए सॉल्व करने के लिए। तो इसको भी नोट डाउन करिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर है, उसमें आप बैठते हैं, आप जाते हैं कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो आपको एक फिक्स्ड प्राइस के साथ में, जैसे कि एक फिक्स हो गया कि इतने किलोमीटर तक आपका 5 रुपया लगेगा। उसके बाद जैसे फिक्स प्राइस आपका 5 है, उसके बाद आपको कौन ऐड होगा, 10 किलोमीटर का प्राइस। फिक्स प्राइस सबके लिए 5 है, आप चाहे 20 किलोमीटर जाए चाहे आप 25 किलोमीटर जाए, जो फिक्स प्राइस है वो सभी किलोमीटर के लिए फिक्स है। लेकिन अब जो एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस पे चार्ज लगेगा, जो एक्स्ट्रा आप डिस्टेंस पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसका 10 किलोमीटर के लिए कुछ अलग होगा, 15 किलोमीटर के लिए कुछ अलग होगा, 16 किलोमीटर के लिए उसका कुछ अलग होगा। तो उसमें प्राइस आपके चेंज होते रहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं कि जो हमारा फिक्स्ड प्राइस है, उसमें बोला गया फिक्स्ड प्राइस के साथ साथ अलग भी चार्ज लगेगा जो डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे पहले आपने 10 किलोमीटर किया, तो फिक्स्ड प्राइस के साथ में 10 किलोमीटर का भी जो प्राइस उसमें ऐड हुआ वो 105 रुपये हुआ। उसके बाद फिक्स्ड प्राइस के साथ में जो आपने 15 किलोमीटर ट्रैवल किया, उसका जो प्राइस हुआ वो 155 रुपीज आपके हुए। तो फिक्स्ड प्राइस के साथ में डिस्टेंस का प्राइस जो है वो ऐड होगा। इस तरीके से हम इसको समझेंगे। तो मानते हैं कि फिक्स्ड प्राइस हमारा क्या है, लेट फिक्स्ड प्राइस विल बी एक्स। मानते हैं कि जो फिक्स्ड प्राइस है वो एक्स है, और जो चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज यहाँ पे लिख देते हैं, फिक्स्ड प्राइस या फिर चार्ज, और जो चार्ज है टू ट्रेवल डिस्टेंस, वो मान लेते हैं कितना है, y है। अब इन दोनों को ऐड करके वो पूरा पैसा लेगा, क्योंकि फिक्स्ड चार्ज तो सबके लिए सेम है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अलग से कितने दूरी को आप तय करते हैं, उस हिसाब से आपका जो अलग वाला जो डिस्टेंस वाला चार्ज है वो उसमें ऐड होगा। लेकिन जो फिक्स्ड प्राइस है वो हमेशा ही फिक्स्ड होगा फॉर एनी डिस्टेंस, आप जितना भी डिस्टेंस पे जा रहे हैं उसके लिए। तो एक्स तो आपका फिक्स है, अब पहले वाले के लिए देख रहे हैं, एक्स आपका फिक्स है, और 10 किलोमीटर आप गए, उसका प्राइस पता नहीं है, उसका प्राइस कितना है अभी, जो आप चार्ज जितना आपने ट्रैवल किया उसका चार्ज हमें पता नहीं है। इन दोनों को ऐड करके आपने उसको 105 रुपये दे दिया। अब फिर मैं बैठी, मैं गई, मेरा फिक्स प्राइस था x रुपया, उसके बाद मैं गई 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर जाने के बाद मैंने भी y चार्ज, जो हमारा चार्ज था ट्रैवल करने का वो y था, तो 15 क्रॉस y हुआ, राइट, पूरा ऐड करके ही दूंगी मैं भी। तो वो टोटल मैंने उनको दिए 155 रुपये, ये मैंने उनको पे किए। मैं 15 किलोमीटर गई थी, आप 10 किलोमीटर गए थे। तो इस तरीके से हम दोनों का इक्वेशन एक फॉर्म हो गया, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला। ये 10 किलोमीटर के लिए था, 15 किलोमीटर के लिए था। तो यहाँ से पहले हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे पहले वाले से। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस, इधर प्लस में है 10y, उधर जाएगा तो माइनस 10y। अब इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, तो x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए यहाँ से x की वैल्यू को निकाला और यहाँ पे इस तरीके से पुट कर दिया, ये इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये हुआ 105, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो जाएगा प्लस 5y इज इक्वल टू 155। इसको इधर लेके जाते हैं, यहाँ पे प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस 105, इधर से इसको रिमूव करते हैं। तो 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 0 हुआ, 5 खत्म कहानी, कितना बचा 50। तो y इज इक्वल टू 10। तो जो हमारा ट्रैवलिंग का जो चार्ज लग रहा है, डिस्टेंस पे जो चार्ज लग रहा है, वो हमारा कितना आ गया, 10 रुपया, 10 रुपया आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, y से अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, जो प्राइस हमारा फिक्स्ड है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 क्रॉस y की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10, 10 जा 100, यहाँ पर क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो जो फिक्स्ड प्राइस था वो हमारा है 5, और जो डिस्टेंस ट्रैवल करने पे लग रहा है वो है y की वैल्यू हमारी 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 10। अब ये भी पूछा गया, अगर आप 25 किलोमीटर जाते हैं, अगर आप 25 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो उसका प्राइस आपको कितना देना पड़ेगा, फिक्स्ड चार्ज और डिस्टेंस ट्रैवल का चार्ज, ये दोनों को ऐड करने पे। तो चलिए देखते हैं, 25 है तो हमारा इक्वेशन क्या है, x प्लस 25 x प्लस 25 y इज इक्वल टू, हमें कितना देना है नहीं पता, क्वेश्चन मार्क हमने वहां पे लगा दिया। x की वैल्यू हमने 5 निकाली, प्लस 25, y की वैल्यू कितनी है 10 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 250, और इसमें जब ऐड करेंगे तो 255 हो गया यहाँ से। तो ये कितना चार्ज हो गया हमारा, जब हम 25 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे उसका चार्ज हमें इतना रुपया देना पड़ेगा। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जिसमें बोला गया है
कि हमारे पास कोई इक्वेशन कोई नंबर है हमारे पास जिसमें जो फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर हमारा फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है, जिसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में जब हम 2 को ऐड करते हैं तो वो फ्रैक्शन जो है वो 9/11 का फॉर्मेट में बन जाता है, और जब उसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में हम 3 को ऐड करते हैं तो वो जो फ्रैक्शन होता है हमारा वो 5/6 के फॉर्मेट में आ जाता है। तो मान लेते हैं लेट x/y बी दैट नंबर। हम उस नंबर को क्या मान लेते हैं कि वो x/y इस तरीके का कुछ होगा। तो जब पहला अगर हम देखें तो पहले से बोल रहा है कि अगर हम उसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में 2 को ऐड करते हैं तो हमें 9/11 इस तरीके का कोई नंबर हमें मिलता है। तो अगर हम ऐड करें x + 2 बाई y + 2 तो हमें किस तरीके का नंबर मिलेगा 9/11। ये हो गया हमारे फर्स्ट। अभी देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ से होगा 11x + 11 2 = 22, यहाँ से हो गया 9y + 9 2 = 18। इसको आप और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानती हूँ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि जब हमारे पास इस तरीके का कोई नंबर है, जब हम इसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में 3 को ऐड करते हैं तो हमें किस तरीके का नंबर मिलता है 5/6 तरीके का, ऐसा कुछ नंबर हमें यहाँ पे मिलता है। तो फिर अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 6x + 6 3 = 18 = 5y + 5 3 = 15। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन। आप इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसको भी आप नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।